कभी गुरुवार के दिन पुख नक्षत्र पड़ जाए, ध्यान से सुनना, इस महापुराण की गुरुवार के पड़ेगी दिन पुख नक्षत्र पड़ जाए, अनार की लकड़ी से शहद में डुबोकर अगर बच्चे की जीभ पे ओम ह्रीम लिख दिया जाए तो विद्या किताब में नहीं व्यक्ति के दिमाग में आ जाएगी। ये काम सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, एक गुरु या माता। मां अगर अपने बेटे की जिह्वा पर अनार की लकड़ी शहद में डुबाकर ओम ह्रीम लिख देवे तो वो बहुत होशियार बालक होता है। सुबह सुबह ये काम करना चाहिए। बच्चे को स्नान करे, मां स्नान करे, और जब बेटे को देहरी पे बिठाए, घर का जो दरवाजा हो उसके बीच में, बेटे का मुंह हो पूर्व की तरफ और मां का मुंह हो उत्तर की तरफ, और अगर मां अपने बेटे के बेटी के जिह्वा पर ओम ह्रीम लिखवा देवे, क्योंकि ओम ह्रीम माता सरस्वती का बीज मंत्र है, मूल मंत्र है ओम ह्रीम। और तुम्बुरु तुम्बुरु जरूर कहलवाना चाहिए अपने बच्चों से जब वो शुरू में बोलना चालू करें। वैसे तो आजकल के बच्चा ही बहुत होशियार हो रहा है, बहुत खतरनाक मोड़ी मोड़ा हो रहा है ये समय। हाँ, इतने होशियार बाल बच्चे पहले भाई नहीं पूछ लिया अपन जी, मोने सियाने सियाने बैठे, अलग ही से होशियार हो रहा है। अबे अच्छों से मोबाइल चला तो नहीं बने। अब तुम 3-4 साल के बाल बच्चे को मोबाइल दे दे, क्या करवाने वो कैसे? अब उन्हें पेट में मोबाइल ही मोबाइल, तो देखो मम्मी चला तो नहीं सकते नहीं है। अब तुम मोबाइल चला के और सोचो कि तुम्हारे घरे ध्रुव प्रहलाद हो जाए, कैसे होंगे? अब तुमने देखो चित्रहार, सुबह तो न चज्जाई हुज्जे के नहीं हुज्जे, चित्रहार की औलाद ध्रुव प्रहलाद हो जाए, न चज्जाई हुंजे न चज्जा न चत फल राया। रामायण पढ़ी होती, गीता पढ़ी होती, भजन करो हो तो घर में ध्रुव प्रहलाद भाई होते। अब तुमने देखो चित्रहार सुहा भोगो, अबे भी मनोमोह का है। बचपन में भी बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं। अपने बच्चे को मंदिर ले जाना चालू कर दो, अबे वो से चल तो नहीं बने, तुम उंगरिया पकड़ो को मंदिर ले जाओ। एक समय तुम आओ जो आ है कि तुम बूढ़े हो जाओ, सो तुमसे चल तो नहीं बन, सो तुम्हारी उंगरिया पकड़ के मंदिर लवा जाए। बच्चों को चरणामृत पीने की आदत सिखाओ, शराब नहीं पिएगा। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अगरबत्ती पकड़ाओ, ये बीड़ी सिगरेट पकड़ना भूल जाएंगे। पर कहियो महाराज हमें खुदा ही मोबाइल से टेम नहीं, तुम्हारा खुदा ही ऐसे मोबाइलों में बिदे हो, पूरे घर के 6 आदमी बैठे, 6 ही खंगे हैं, कोई से कोई घुमा तलब नहीं, पूरे घर के मार जा। ये तो आप कोई सोफा पे, कोई कुर्सी पे, कोई पलका पे उंगरेंगे, चल रहे हैं अकेले। घर वारी रोटी परस के गई और बा मोबाइल चलाने लगी। घर वालों पेल से चलाई रहो तो थाली धरी सामने, वो में से एक रोटी कुत्ता ले गो। न घरवारी को पता है न घरवारी को, घरवारी जान ली ने खाया ली, और घर वालों जान रहो ये कई पारसी कहा। सब मोबाइलों में पागल हो गए।
मुझे तो लगा दारू से खतरनाक नशा होगा मोबाइल को आज के समय में। पागल है आदमी मोबाइल में। कामों बते हो तुम भगवान को, 24 घंटा मोबाइल। पार्वती ने एक गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। चंचुला से कहा इसे ले जाओ और इसे ले जा करके कथा सुनवा दो। बिंदुक को एक पेड़ से बांधो गाओ। और तुम्बुरु नाम का गण जो माता पार्वती ने प्रकट किया था उसने शिव महापुराण की कथा सुनाई। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जो दोनों पति पत्नी पतित हो गए थे, पर भगवान शिव की कृपा से उन पति पत्नी का भी उद्धार शिव महापुराण की कथा से हो गया। जिस कथा को सुनने हम लोग यहां बैठे हैं। सोनक ऋषि बोले आपने तो बड़ा सुंदर इसका वृतांत सुनाया, तो अब हमारी इच्छा है कि अगर कोई शिव महापुराण की कथा कराना चाहे तो उसके नियम क्या है। सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो। एक नियम तो हमने कल आपको बताया था कि शिव महापुराण की कथा कभी भी सिर पे टोपी, पगड़ी और तौलिया बांध के ना सुने। जितने लोग बांधे हो खोल लो, तौलिया बांधे हो, टोपी लगाए हो, पगड़ी लगाए हो, खोल लो। बिल्कुल श्लोक लिखा है, षोडशी मस्तके कायत श्रुबंतीम कथा नरा तत् पुत्राश्चो प्रजायन्ते पापिनः कुल दूसका। जो शिव की आराधना सर पे कपड़ा डाल के करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। अब इसमें तो बहुत नियम है शिव महापुराण की कथा के। हम मोटे मोटे नियम आपको बताएं। शिव महापुराण की मंच पे कुछ हो चाहे ना हो, कुछ रखा जाए चाहे ना रखा जाए, पर केल का पेड़ जरूर होना चाहिए। तो हमारे यजमान ने दोनों तरफ रख दिए हैं। जैसे अगर भागवत जी की कथा हो और अगर उस भागवत जी की कथा की मंच पे भगवती तुलसी ना हो तो वो कथा सफल नहीं मानी जाती। ऐसे शिव महापुराण की कथा में अगर केल का वृक्ष, हम आपको आगे बताएंगे, तो मोनोते में विष्णु भगवान की पूजा करत ना गुरुवार को पूजा नहीं हो विष्णु भगवान की केरा में। जो केरा आई नो विष्णु